और भाव शुद्ध ज्ञान का जो चैप्टर हम कल समझ रहे थे, उसी चैप्टर को आचार्य कुंद ने आगे बढ़ाया और वो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। द्रव्य शुद्ध ज्ञान के आधार से ही भाव शुद्ध ज्ञान होता है। क्या कहा संजय भैया? द्रव्य शुद्ध ज्ञान के आधार पर ही भाव शुद्ध ज्ञान होता है। इस तरह से द्रव्य शुद्ध ज्ञान के भाव से भाव शुद्ध ज्ञान हो गया और भाव शुद्ध ज्ञान से द्रव्य शुद्ध ज्ञान हो गया। जैसे हमारे कोमल चंद जी आड़तिया किसान को पैसे देते हैं काय के लिए कि वो बीज ले, खाद ले और जमीन पर उस अनाज को बोए। जब वो उग जाता है, फसल पक जाती है, तो उसी किसान से वो फसल लेकर के अपना हिसाब किताब बराबर करके नफा और फायदा का हिसाब बराबर कर देते हैं। यानी एक दूसरे के दोनों क्या है? सहायक है। द्रव्य शुद्ध ज्ञान और भाव शुद्ध ज्ञान। भाव शुद्ध ज्ञान होगा तो द्रव्य शुद्ध ज्ञान हो गया, द्रव्य शुद्ध ज्ञान हो गया तो भाव शुद्ध ज्ञान हो गया। ये एक दूसरे के साथ पहिए की तरह चलते हैं। महेंद्र कुमार जी माता पिता जो बने हैं, एक पहिया आगे चल रहा है ना, तो पीछे का अपने आप चलेगा, पीछे का चलेगा तो आगे का अपने आप चलेगा। ये समय सार में आचार्य कुंद देव बता रहे हैं। यहाँ बता रहे दोनों का अविनाव भावी संबंध है। कौन सा है? अविनाव भावी संबंध है। शास्त्र पढ़ते हैं तो आत्मा का अनुभव होता है। क्या होता है कैलाश चंद जी? शास्त्र पढ़ते हैं तो आत्मा का अनुभव होता है और आत्मा का अनुभव हो गया तो शास्त्र पढ़ने का फल आपको मिल गया। क्या मिल गया? शास्त्र पढ़ने का फल मिल गया। हमारा जो ज्ञान है शास्त्र उसका फल है। शास्त्र उसका क्या है? फल क्या है? बोले जो हमारा ज्ञान है, शास्त्र पढ़े इसलिए उसका फल मिल गया। शास्त्र पढ़ने के बाद जो आत्मा के अंदर 1 मिनट के लिए भी मग्न होते हैं, वह उसका सबसे अच्छा फल है। आपने पढ़ा, आपको अच्छा लगा, वाह बहुत बढ़िया, इतने में आपको फल मिल गया। क्या मिल गया? ये घड़ी की सुई देखो, इसमें 3 सुइयां होती है महावीर भैया। पहली होती है घंटे की, दूसरी होती है मिनट की, तीसरी होती है सेकंड की। आचार्य कहते हैं घंटा नहीं, मिनट नहीं, सेकंड नहीं, सेकंड का भी अनंतना भाग अगर आपने आत्मा के विचार में उतर गए तो अनंत गुणी कर्मों की निर्जरा कर लेते हो। इतना गजब का ध्यान है। चक्रवर्ती भरत ने कपड़े उतारे और केवल ज्ञान हो गया। इतना जबरदस्त आत्मा से लगाओ, आत्मा में मग्न और ज्ञान के प्रति, तत्व ज्ञान के प्रति जिज्ञासाएं आदमी को भगवान बना देती है। 60,000 प्रश्न किए किसने? राजा सेडिक ने भगवान महावीर से। अब आप सोचिए, आप मेरे पास बैठते हो, बोलने के लिए डरते हो, कहने से हिचकाते हो, हार देते समय हाथ कब जाता है, बोलते समय मन एकाग्र नहीं हो पाता, भ्रमित होते हो। फिर भी सोचिए, हिम्मत वाला व्यक्ति था वो राजा श्रेयांश, राजा श्रेणी, जिसने भगवान महावीर से प्रश्न पूछा। कितना बड़ा जिज्ञासा, समाधान देने वाले से भी ज्यादा पावरफुल व्यक्ति होता है प्रश्न पूछने वाला। उसकी हिम्मत तो हुई और मालूम है हमने तो जवाब दे दिया। आपने पूछा महाराज जी हमें कैसे खाना चाहिए, हमने कह दिया विवेक पूर्वक। ये तो बिल्कुल सादा बात हो गई, लेकिन उसने जब पूछा तो उसका चिंतन कितना गया होगा, पूछूं कि नहीं पूछूं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, अब कैसा, ये कैसा, कितने प्रश्न आए होंगे, तब जाकर उसने एक प्रश्न पूछा। सोचो कितना बड़ा उसको ज्ञानावर्णी कर्म का उदय क्षय हो गया था। ज्ञानावर्णी की जगह क्षय ज्ञान ऐसा हुआ था कि वो आने वाली 24वीं में पहला तीर्थंकर बनेगा। जिसने प्रश्न पूछा वो खुद उत्तर देगा। कितनी बड़ी बात है। इसलिए तो कहते हैं शास्त्र पढ़ना ही महत्वपूर्ण नहीं है, शास्त्र को पढ़ने के बाद आत्मा में मग्न रहना सबसे महत्वपूर्ण है। आप साधुओं से पूछते हो महाराज जी आप क्या करते हो समय में? जो हम दिन भर पढ़ते हैं ना,
उसको सोचते हैं, चिंतन करते हैं, गहराई में और उतरते हैं, प्रश्न निकालते हैं कि ये कैसा, वो कैसा, क्यों, कब, कैसे होगा, नहीं होगा, क्यों बताया, कैसे बताया, किस लिए बताया। इतने सारे प्रश्न जो दिन भर चलते हैं। इसीलिए तो आप लोग सिर पर चढ़ाकर कहते हो मानसश्री हमसे ज्यादा मन आपका पवित्र है, इसलिए इस मूर्ति में सूरमंत आप दीजिए। हमसे ज्यादा पवित्र मन आपका है। जल सम उज्ज्वल नीर प्रासुक जल लायो मुनि मन, क्या बोलते हो, पंक्ति क्या है, मुनि मन उज्ज्वल नीर, मतलब नीर से भी पवित्र कोई चीज है तो एक दिगंबर साधु का मन है। कितना पवित्र चीज है। तो वही आचार्य भगवान बता रहे हैं। कहने का मतलब शास्त्र सुनने के बाद आत्मा के हित में यदि मन को लगाता है तभी शास्त्र सुनने का फायदा है। अगर आप पक्के बनिया हो बच्चू भाई, तो एक बात ध्यान रखना, शास्त्र पढ़ने का नाम पढ़ना नहीं, शास्त्र सुनने के बाद उसको ट्राई करना चाहिए, अपने जीवन पर उतारने का प्रयास करना चाहिए। आचार्य कहते हैं केवल सुनना और चले गए तो इससे कुछ होने वाला नहीं। क्या, मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे कोमल चंद जी का पोता सुबह यहां बैठा था और मैं नंदावर स्वस्तिक के बारे में बता रहा था। जैसे उसने बड़े ध्यान से सुना, वैसे तो कम बैठता था, लेकिन आया, बैठा और देखा। देखने के बाद जैसे वो मेरे कमरे के बाहर सिंहासन को देखा, तुरंत अपने पापा से कह रहा है, रिंकू से, पापा यही स्वस्तिक है ना जो महाराज जी बता रहे थे। अब सोच लीजिए, आपने सुना और ऊपर से निकाल दिया, लेकिन वो छोटे से बच्चे ने सुना और सुनते ही तुरंत मौज किया। इसलिए तो कहा सिर्फ शास्त्र पढ़ने का नाम शास्त्र पढ़ना नहीं है, उसको उतारने का नाम भी पढ़ना है। मैं कभी पढ़ता हूं, मुझे कोई अच्छी चीज लगती है, मैं तुरंत कह देता हूं बस आज से मेरा नियम चालू तो चालू। लोगों ने पूछा, अरे आपने बताया नहीं, आपने कहा नहीं, आपने बोला नहीं। मैं दीक्षा भी लिया तो पेपर में छपवा के थोड़ी ना लिया, और इस दुनिया से जाऊंगा तो पेपर में छपवा के नहीं जाऊंगा, तब जाना हो तो चला जाऊंगा। तो महानुभाव, छपवाने और ढोल पीटने का नाम नियम नहीं लेना है। जब जागो तब सवेरा। क्या कहा, जब जागो तब सवेरा। आचार्य कहते हैं बहा शुद्ध ज्ञान है ये, जो पढ़ा और किताब बंद करी और रख दिया, ये बहा का शुद्ध ज्ञान है, बाहर का है, अंतरंग का अभी आपको आया नहीं। इसलिए आचार्य कुंद आचार्य बहुत मनोवैज्ञानिक ये बात कही है। इसको स्पष्ट करने के लिए दूसरा व्यवहार और निश्चय के माध्यम से वो बता रहे हैं। जब तक स्वाध्याय में है तब तक दोनों साथ साथ चलते हैं। क्या, द्रव्य शुद्ध ज्ञान भी और भाव शुद्ध ज्ञान। जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक वो साथ साथ है। जब आत्मा में मग्न हो गए फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। आचार्य कहते हैं व्यवहार का अनुसरण क्यों करें। जब व्यवहार छूटना ही है तो उसका बार बार अनुसरण करने से क्या फायदा। हम आत्मा की बात करेंगे ना, तो लोग क्या कहते हैं, बच्चा जब चलना नहीं सीखता है। आपने बचपन में कितने लोग हैं जो चक्के की गाड़ी थी लकड़ी की और पीछे ढड़काते हुए चलते थे, बताना कितने लोग चले कि नहीं चले हैं। वो चक्का लगता था लकड़ी का और ऐसे पकड़ते थे, बर्र बर्र चलाते थे बच्चे गाड़ी समझ के। 3 पहिया की इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, व्हीकल। क्या कहते हैं, व्हीकल। 3 होती थी ना लकड़ी, इधर लकड़ी के होते थे, बड़े ही बनाते थे। जब लकड़ी वेस्टेज हो जाए तो चीजें बना बना के सजा के रख देते थे, और छोटे छोटे 1-1.5 साल के बच्चे उसको पकड़ते थे। उसकी मम्मी बोले चलो 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 आजा 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 आजा। वो चलना सीखते थे। बच्चा कब तक चलता था बताओ, जितने लोग चले बताओ, मैं भी चला इसलिए बता रहा हूं। कब तक चले, जब तक वो बच्चा अपने पैर पर चलना नहीं सीख पाता। माँ का हाथ पकड़ के भी बच्चा चलता है। कब तक चलता है, जब तक वो अपने पैर पर चलना नहीं हो। फिर उसके बाद जैसे ही हाथ पकड़ती माँ तो छुटकार देता, हट। मम्मी कहती पकड़, हट। गाड़ी देंगे उठा के पटक देता, फट, मैं अब पैर पे चलूंगा। तो आचार्य भगवान यहाँ पे यही बात आपको बता रहे हैं। इतनी प्यारी बात वो बता रहे हैं। बच्चा जब तक चलना नहीं सीखता तब तक वो व्हीकल
जो 3 पहिए की गाड़ी उसके सहारे की जरूरत पड़ती है, जब वो चलना सीख जाता है तो अपने आप उसको फेंकने लगता है, हाथ छुड़ाने लगता है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। ऐसे ही महानुभाव आत्मा में मग्न होने के बाद साधु ना तो गुरु चाहता है, ना शास्त्र चाहता है, ना देव चाहता है, वो तो खुद भगवान बन जाता है। अब किसी आवश्यकता नहीं पड़ती, तो सब चीज छोड़ देता है, बिना कहे छोड़ देता है, जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आचार्य कहते हैं अपने आत्मा में मग्न होने के लिए जब वो मोक्ष मार्ग पर चल जाता है तो ना वो स्वाध्याय करता है, ना प्रतिक्रमण करता है, ना किसी गुरु की आवश्यकता, ना भगवान की, वो खुद भगवान आत्मा बन जाता है। अब नहीं चाहिए मुझे किसी की आवश्यकता। नाव में व्यक्ति तब तक बैठता है जब तक नाव अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचती। जिस दिन नाव पहुंची उससे पहले लोग कूद पड़ते हैं। क्या करते हैं? हाँ, वो जो नाविक होता है कहता है रुको रुको, किनारे तो अनजान दो। अरे हो गई किनारे, हम पहले कूदेंगे। और क्या करता है साधक? पहले कूद जाता है। इसी प्रकार ये साधक है, ये सारी चीजें बाहरी आडंबर तब तक लेता है जब तक वो अपने आप में नहीं है। और जिस दिन अपने आप में आ गया तो राम बैठ गए सामायिक में, उतर गए 14वें गुण स्थान की ओर बढ़ने चले चालू हो गए। सीता का जीव आया और कहने लगा हे राम, मुझे रावण पकड़ के ले जा रहा है। रावण ने तनक भी आंख उठाकर नहीं देखी। देखो देखो ये हिरण के चक्कर मुझे मार रहा है, एक रत्ती नहीं देखे। क्यों? क्योंकि अब रात की जगह वो वीतराग में चले गए थे। जिस सीता के लिए इतना बड़ा युद्ध किया, जिस सीता के लिए पूरा हिला कर रख दिया, रामायण बन गई पूरी। अब उसी सीता, उसी लक्ष्मण, उसी परिवार, उसी को पूरी अयोध्या सब कुछ उन्होंने छोड़ दी। अपनी आत्मा में ऐसे मग्न हुए कि सीधे 6वें, 7वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें और सीधे भगवान आत्मा बन गए और अनंतानंद चित्त में जाकर के समा गए। ये होता है आत्मा में मग्न रहने का आनंद। तो आचार्य भगवान कहते हैं मगर जब तक आत्मा में लीन नहीं हो पाते तब तक उसे शास्त्र और गुरु की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ये पंचम काल पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना ड्राइवर के कौन गाड़ी सीखेगा? कोई नहीं सीख सकता। बिना माँ बाप के सहयोग से कौन पैदा हो जाएगा? कोई नहीं हो सकता। बिना गैस के, बिना आटे के, बिना नमक के, बिना पानी के सहयोग के कौन रोटी बना लेगा? इम्पॉसिबल। इसीलिए इस पंचम काल में देव सद्गुरु की जरूरत है। नाव की तरह जिस दिन अपने गंतव्य पर पहुंचोगे उस दिन ये अपने आप छूट जाएंगे, अकेले अप्पा अपम में रहोगे और तर जाओगे। इसी प्रकार से महानुभाव सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये अलग अलग हैं, लेकिन जब आत्मा में एक हो जाओगे तो ये भी सब एक हो जाएंगे और यही मोक्ष मार्ग कहलाएगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की।